करके थोड़ा सा परिचय दे दीजिए सर अपना। जी, मेरा नाम प्रदीप सिंह पुंडीर है और मैं करनाल हरियाणा से हूँ सर। अच्छा। बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ और बैकग्राउंड मेरी सर कोई नहीं है एस्ट्रोलॉजी की। फर्स्ट टाइम ही सीख रहा हूँ आपसे। कुछ थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी तो करी होगी ना। हाँ सर, वो बेसिक्स तो पता ही है। ठीक है। सर मैं शुरू शुरू में मैं बहुत हैरान होता था कि वकीलों का ज्योतिष से क्या लेना देना। फिर समझ में आया दोनों एक ही प्लेनेट का काम है। बिल्कुल सर। वकील भी केतु से बनते हैं और ज्योतिष भी केतु से बनते हैं। सीए भी केतु से बनते हैं। इसलिए ये एक फील्ड आपस में हमेशा आपको एक दूसरे से अदलती बदलती दिखेगी। बहुत सारे सीए आते हैं जो ज्योतिष सीखते हैं, बहुत सारे वकील आते हैं जो सीए ज्योतिष सीखते हैं, क्योंकि ये प्लैनेट कॉमन है। जी समय समय की बात है कौन सा क्या सीख रहा है। थोड़ा सा समझाए बस। एक बात मान के चलिए, दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है जो आप सीख रहे हो। लोगों ने ज्योतिष को इतना उलझा दिया, इतना उलझा दिया, ये कह के कि कई जन्मों का खेल है, एक जन्म में तो आता नहीं है। भाई, आपको पूरा समंदर थोड़ी पढ़ना है, आपको पूरे शास्त्र थोड़ी पढ़ने हैं। आज के जमाने में इंस्टेंट का जमाना है, 2 मिनट का जमाना है। आपके पास ज्ञान लेने कौन आता है? कोई आता है? कोई नहीं आता। वो अपनी समस्या से पूछता हुआ आता है। बेटे की शादी नहीं हो रही भाई साहब, उसका बता दो पंडित जी, है ना। वो अपनी कुछ 5-7 उसकी जिंदगी की परेशानियां होती हैं, उसको उसका आंसर चाहिए होता है। पंडित जी उसके सामने पोथा खोल के बैठ जाते हैं, वहीं फंस जाता है मामला। तो हम लोगों का जो पर्पस है इस कोर्स का, वो है प्रिडिक्ट इन 1 मिनट। 1 मिनट में प्रिडिक्शन करनी है, दूसरा मिनट नहीं लगना चाहिए। और हमारा सोल पर्पस है कि हम पत्री देख के किसी को उसकी मदद कर सकें, उसकी प्रिडिक्शंस करके। तो आप मान के चलिए कि आप सबसे आसान सब्जेक्ट सीख रहे हैं और आप लोग शुरू शुरू में ही प्रिडिक्शन करना सीख जाओगे। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रिडिक्शन करनी शुरू करी थी, सन एंड फर्स्ट हाउस। अब एक हफ्ता हो गया। थोड़ा सा पढ़ने पढ़ाने का तरीका पहली क्लास में आप लोगों को ऑब्वियसली मेरे साथ कैसे जमता है वो आपको पता नहीं था, अब थोड़ा आ गया होगा। कुछ पत्रियां भी आप लोगों ने शायद देखी होंगी, सन एंड फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस। देखी है किसी ने? हाँ सर, देखे हैं। देखिए बताइए सर। सर, थोड़ी कहानी बताइए, देखा तो क्या निकला। पूरा मिल रहा है सर, पूरा एकदम। थोड़ा सा स्टोरी सुनाओ, थोड़ा मजा आता है स्टोरी सुनाने में। उसका लाइफ संघर्षमय रहता है। हम्म। थोड़ा नहीं, आपने जो पत्री देखी उसका क्या था वो बताओ। हाँ वो वो सर, तो मैं वो झोड़ालू टाइप का है। लाइफ में संघर्ष है, प्रोफेशन में भी संघर्ष, स्ट्रगल है। और वो नेता का तरह दल बल लेके घूमते हैं। हम्म। और और सर, दूसरे का प्रॉब्लम सुनने वाला होता है, वो प्रॉब्लम सुनते हैं। बिल्कुल। सर और किसी ने कुछ देखा? आवाज नहीं आ रहा। हाँ जी नरेश जी। हाँ प्रशांत जी बोलिए। अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए। आप म्यूट हो सर। हाँ अभी आ हाँ, गया। मेरे पास एक हम्म। क्लाइंट आई थी सर। लेडी थी, हम्म। 78 ईयर्स की। हम्म। और उनके लग्न में सूर्य था। तो मैंने हूबहू कहानी फिट कर दी। तो ऐसे मुंह खोल के सुनती रही। मैंने कहा कि कोई प्रॉब्लम आपको फोन करके दिन भर आपको प्रॉब्लम सुनाते होंगे और आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करती होंगी। और जब आप चलती हम्म। हैं तो 2-3 आदमी साथ में चलने का लेके मन करता होगा आपका, है ना। तो हम्म। 2-3-4 बातें बोली तो वो ऐसे करके देख रही थी।
ऐसे ही आप सर लोग प्रिडिक्शन करोगे। अच्छा, इसमें हमने कोई राशि देखी, ना कुछ नहीं। कोई नक्षत्र देखा, कोई डिग्री देखी, कोई दृष्टि देखी, कोई युति देखी? कुछ नहीं देखा ना। एक और सर, एक और मेरे को कुंडली याद आई, जब हम्म आप पढ़ा रहे थे उसी दिन याद आई थी, चंद्रशेखर जी के, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। हम्म। तो उनके स्वभाव में देखिए तो वो सारी बातें, फैमिली तो नहीं के बराबर थी उनके, संघर्ष जिंदगी भर किया, तो 5 महीने के लिए या 6 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बने। और उस तरह का मैं उनसे कुछ, मैं बिहार में रहा हूँ और बगल में बलिया के थे, तो वो कुछ उस तरह के ताल्लुकात है, तो मुझे मालूम है उनका कैरेक्टर जो था एकदम इसी तरह का था। अच्छा, वो चौपाल लगा के बैठ जाते थे गांव, जब भी जाते थे तो जो आदमी आ रहे हैं उनकी सुन रहे, वैसे भी मजमा पॉलिटिशियन, मजमा लगाना। मजमा लगा के बैठना, और फिर वो मतलब, और हर चीज में जो है वो उनको अपनी चलानी होती थी। पार्लियामेंट में कई बार मैंने उनको सुना है, तो वो किसी की नहीं सुनते थे, वो अपनी एक बात लेकर के खड़े हो जाते थे। लीडरशिप की बात यही होती है, हाँ लीडरशिप का सबसे बड़ा गुण यही है कि तुम क्या बोलोगे, जो मैं बोलूंगा तुमको हाँ, वो वही सुनना है, पड़ेगा, मैं वही तुम्हारी है। थोड़ी सुनूंगा। सर मेरे अच्छा, फादर का है। ये लोग अगर हारते भी हैं तो पूरे प्राउड से हारते हैं। हाँ हाँ, अच्छा। मतलब वहां पे भी वो कहते हैं तुम नहीं हरा रहे हो मुझे, मैं हार रहा हूँ अपनी मर्जी हाँ से। हाँ, तो जो चंद्रशेखर जी का भाषण था जिस समय में उन्होंने रिजाइन किया था पार्लियामेंट का, जी आप उसको एक बार सुनना। जी। उनको पता था राजीव गांधी ने सपोर्ट हटा दी है तो सरकार तो जानी जानी है, लेकिन उनका जो तेवर थे वो उस दिन भी ढीले नहीं थे। हाँ, वो सदा ही वैसे ही रहते तो वैसे ही रहेंगे, हैं। ढीले हो ही नहीं सकते। हाँ जी सीमा जी। सर मेरे फादर का है, और हम्म बिल्कुल सेम नेचर जो आप उस दिन उसमें बताए हैं, जो बिल्कुल सेम नेचर है। वो 78 है, लेकिन कोई कमी कमी नहीं है, मतलब वैसे ही नेचर है। और सर आपके ही वीडियो सुन के उसमें मैं बोलूंगी कनेक्ट कि उनके संग बुध और राहु भी बैठे हैं सर। आपका ये एक हम्म वीडियो, इसी तरीके की एक आध वीडियो आपके जो देखे थे तो इम्प्रेस हुए कि बिल्कुल आप उसमें सही था। तो वो भी है, तो आप समझ सकते हैं कैसा नेचर। उन्होंने भी वीडियो देखे, आप ये कह रहे हो? नहीं नहीं, मैंने देखे हैं अच्छा, आपके साथ, आपने तो वही देखे। मैं कनेक्ट कर पा रही थी उन चीजों को जो आप उसमें बता रहे थे। तो बिल्कुल लेकिन आपके सेम फादर नेचर। तो इंटेलिजेंट बहुत है बहुत सर, बहुत बहुत ज्यादा है। और खूब कोई सारे कोई काम जानते हैं ना। सर बहुत बहुत काम जानते हैं सर। कोई भी चीज, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसके बारे में उनको नॉलेज ना हो। हाँ, कई सारे सब्जेक्ट कोई, उन्होंने पढ़े भी होंगे। जी, वो बी इंजीनियर है सर, हम्म गोल्ड मेडलिस्ट है, इंदिरा गांधी से उनको गोल्ड मेडल मिला हुआ है सर। लेकिन पढ़ाई काम नहीं आई उनकी, वो उस वो हिसाब अलग से। बात है, हाँ, वो अलग बात है, लेकिन लेकिन इंटेलिजेंट लेकिन बहुत है वो। बहुत 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 सर। बढ़िया सर है। मैंने सन इन सेकंड हाउस की एक कुंडली देखी है सर। हम्म थोड़ा सा डिफर करती है सर। जैसे फैमिली मैन नहीं बताया ना आपने कि फैमिली मैन नहीं हम्म है। हम्म अ, लेकिन इस कुंडली में ना मेरे को मरकरी भी साथ में मिला, सेकंड हाउस में। हम्म जो आपने पहले दिन हम्म कहा था कि प्रवचन देने का काम होता है इनका, मरकरी वालों का। हम्म तो ये प्रवचन तो खूब देते हैं सर ये, मतलब हालांकि बिजनेस में है और वेरी सक्सेसफुल बिजनेस में है। हम्म और अपने ऑफिस के अंदर भी प्रवचन देना, स्टाफ को देना। बट ही इज एक्चुअली अ फैमिली मैन। थोड़ा सा ना मेरे को आपसे इस बारे में मैंने कहा जिक्र करूंगा कि ऐसा क्यों है। सर देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मुझे नहीं पता आप कितना उनको जानते हो। सर पहली मेरे बात तो वो बेटे का फैमिली भी मैन है। हो नहीं सकते, वो फैमिली मैन नहीं हो सकते। ठीक है, ओके। अगर वो फैमिली मैन होंगे तो उसको चेक करने का आपको तरीका बताता हूँ। जी। आप उनके साथ कभी शादी फंक्शन खाने में रिसेप्शन पे कहीं गए हो? ऐसा अ, कुछ है रिश्ता आपका? हाँ सर मैं गया हूँ। अलग खड़े होके खाना खाते हैं ना? अ, सर नहीं, ये वहां भी प्रवचन कर रहे होते हैं। तो फिर उनका सन फर्स्ट हाउस में है सर। अच्छा। नहीं सर तो क्या मेरे होता बेटे, है, ये अलग अलग थलग पड़े खा रहे होते हैं खाना। इनको फैमिली नहीं पसंद होती, फैमिली इनको नहीं पसंद होती, और अगर है, मान लीजिए है, तो क्या होता है,
इनकी राइट आई में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और अगर Okay. राइट आई में भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैंने सारे फीचर्स नहीं बताए क्योंकि अभी ABCD पे हो आप लोग, जी सेकंड हाउस का ही तो डेफिसिट मिलेगा ना कहीं कहीं, सेकंड हाउस की हाँ, भी हाँ, सर कमी बिल्कुल ग्रुप ठीक दिखेगी में है। ना। मैसेजेस आ रहे हैं सर ग्रुप में मैसेजेस आ रहे हैं। सन है ना, तो उनके बेटे की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होगा हाँ सर, उनके बेटे की लाइफ, ये सेकंड हाउस में कह रहे हैं सर, सेकंड हाउस में। बेटा डाउन सिंड्रोम है सर उनका। आ गई ना वही बात, कभी भी सेकंड हाउस में सन अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। ओके। वो जरूरी नहीं है एक ही चीज में असर दे, वो मेडिकल में देगा तो आंखों की प्रॉब्लम दे देगा, ठीक है, जी रिश्तों में देगा तो परिवार से डिस्कनेक्ट रखेगा। मतलब आप ठीक है, वो फैमिली के पापा हो तो ऑब्वियसली फैमिली मैन तो होना ही पड़ेगा, दिखावे के लिए ही सही, बट अंदर से कनेक्ट नहीं होगा। मतलब मन करता होगा यार तुम लोग छोड़ दो तो मैं चला ही जाऊं यहाँ से, है ना, अंदर से ऐसा रहता होगा। और ये भी नहीं है तो उनका जो फर्स्ट मेल चाइल्ड होगा वो बहुत परेशानी में रहेगा। वो बहुत परेशानी में है सर, नो डाउट, नो हाँ, डाउट। तो वो कहीं ना कहीं आएगा, ओके। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना आए।